भोक भोक कुकुर मर गए हूँ, काज न एक सियार से भयो हूँ। जैसे कुत्ता होता है वो भौंकते भौंकते परेशान हो जाता है और हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बिना मतलब के भौंकता है, बिना वजह का भौंकता है। ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं जिनकी भौंकने की आदत होती है। वो बड़े महापुरुषों के खिलाफ भौंकेंगे, ग्रंथों के खिलाफ भौंकेंगे, समाज को भड़काएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे सियार कोई काम नहीं करता है, दूसरे का किया ही शिकार को वो खाता है, इसी तरह सियार के तरह है। आदमी कर्म नहीं करता है, प्रेम नहीं बढ़ाता है, समाज की सेवा नहीं करता है, लोगों का हित नहीं करता है, लेकिन सिर्फ भोंकता है, मानुष मनुष्य में भड़काता है। और वो जानता है कि कुछ लोग हमारे पर खुश रहेंगे। उन्हें देश की चिंता नहीं है, समाज का चिंता नहीं है, उसे सिर्फ अपनी चिंता है। वो अपना हित चाहता है और अपने हित के नाते समाज में जहर उगलता है, लोगों को भड़काता है। इसी पर कहा गया कि भोक भोक कुकुर मर गए हूँ, काज ने एक सियार से भय। ये समाज में कोई काम उन्नत नहीं कर सकता, देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन भोंकेगा। सदगुरु कबीर साहब व्यंग बीजक में उल्टाबासी के माध्यम से अजीब करते हैं। वो सबको अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहाँ से कैसे व्यंग करते हैं। वो आगे कहते हैं एक शब्द में, कहते हैं कि बन के भुलैया चाखुर फेरे खोसू करे किसानी। कहते हैं कि जो बन के भुलैया बिलखेखर जो होती है, वो रात भर अपने बियर को खनती है और सुबह जब चलने निकलती है तो शाम को वो भूल जाती है कि मेरी बियर कहाँ है, मान कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। और वो उसी को किसानी करने के लिए चाखुर फेरने के यानी दुब्बा बिनने को लगा दिया जाता है। कहते हैं समाज में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिसको अपना खुद पता नहीं है, अपनी रहनी गहनी का कुछ ध्यान नहीं है, मेरा कर्तव्य क्या है इसका खुद ध्यान नहीं है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति क्या होती इसका ध्यान नहीं है। लेकिन ग्रंथों में से महापुरुषों को खरा खोट कहते हैं, उनके विषय में सारा सार का विवेचना करते हैं, उनकी बुराइयां खोजते हैं और अपने पर ध्यान नहीं है। खोसू करे किसानी। कहते हैं कि जो खोसू दो बुन्नी पड़ने पर, बरसात होने पर भाग के किसी घारी में या पेड़ के नीचे घुस जाएगा, वो किसानी क्या करेगा। जो व्यक्ति काहिर है, कायर है, जो तपा नहीं सकता अपने आप को, दूसरे के साथ दो परख चल नहीं सकता, जो अपने दूसरे के अधिकार को छीन लेता है, अपने ओर से थोड़ा त्याग भाव नहीं रहेगा, वो बेचारा समाज का रक्षा, समाज सेवा करने चलता है, वो भक्ति भजन करने चलता है और वो कुछ उन्नत जीवन में नहीं करेगा। अगले शब्द में सदगुरु कबीर साहब व्यंग करते हैं और बढ़िया शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि कौआ कपड़ा धोवन लागे, बकुला कृपहि दाते। कहते हैं जो कौआ है, काँव काँव करता है बेमतलब का, जिसकी बात इतनी कर्कश होती है बोली कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी सबसे ज़्यादा काँव काँव करता है, वो कपड़ा धोने लगा। कहाँ जाने के लिए? बकुला कृपहि दाते। बकुला जो है वो प्रेस कर रहा है कपड़ा को। माछी मुड़ मुड़ावन लागी। माछी जो है वो अपने बाड़ को बनवाने लगी कि हमें बाराते जाना है। वो समाज सेवा, शांति, भगवान की भक्ति, समाज के कल्याण के लिए वो तैयारी करते हैं। और रहनी कैसी है? कौआ जो होता है काँव काँव करता है, खान पान का उसका ठिकाना नहीं, महिला भोजन करता है। ऐसे ही है लोग, खान पान का कोई रहम संयम नहीं है, नियम नहीं है, और वो भी चलते हैं, प्रचारक बनते हैं,
समाज को उपदेश देते हैं। कावा कपड़ा धोने लागे बकुला किर पहिदाते। बकुला जो है वो वेशभूषा बनाया है, भेष है, सफ़ेद है, वो भी तैयारी करता है। लेकिन खान पान कहा गया कि हंसा बाकुर एक रंग, चरे हरियरी ताल, छीड़ से हंसा जान लो, बक निकले तत्काल। हंसा और बकुला एक ही रंग है, लेकिन हंस जो है वो छीड़ का आहार करता है और बकुला जो होता है वो मांस का आहार करता है। वो कपट करने में पूर्ण है। साधु के जैसा एक पैर पर खड़ा होगा, चुपचाप साधना में लगेगा, लेकिन जैसे किसी मछली को देखेगा तुरंत चोंच मार देगा, इतनी कपटी है। माछी मुड़ मुड़ावन लागे, हमहू चलब बराते। माछी कहती है कि हम भी चलेंगे। तो जो माछी के तरह होते हैं, जो भोजन पर भी बैठते हैं और महिला पर भी बैठते हैं, जिसका बैठने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर संगत में कभी उधर संगत में। शराब के गद्दी पर भी बैठते हैं और साधु के गद्दी पर भी बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भी प्रचारक बनते हैं, वो भी भजन भक्ति सत्संग समाज सेवा की बात करते हैं। तो ऐसे हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने खूब ऐसे लोगों पर व्यंग किया। वास्तव में समाज का कल्याण तभी होगा कि आदमी निस्वार्थ रहनी गहनी पर रहते हुए समाज के प्रति उनका हितैषी हो। अन्यथा हम अपने लिए सिर्फ अपना स्वार्थ देखे और अपना पेट भरने के नाते, अपना उल्लू सिद्ध करने के नाते हम समाज को भड़काए, समाज को भटकाए, तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ये अच्छा काम नहीं है, सफल भी आदमी नहीं होगा। बहुत लोग देश के बंटवारा करते रहे, चले गए, समाज को तोड़ते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भोग भोग कुकुर मर गए हूँ, काज नहीं एक सियार से भय हूँ। बहुत लोग हैं जो उठोपटांग समाज में बात करते हैं, समाज में नफरत करते हैं, बड़े महापुरुषों के बड़े ग्रंथों का निंदा करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भोग भोग कुकुर मर गए हूँ, काज नहीं एक सियार से भय हूँ। साहिब बन गए।